नमस्कार। इस संसार में सबसे बड़ी चीज है लक्ष्मी, धन यानी कि पैसा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं 100% गारंटी के साथ कि जो बात हम बता रहे हैं अगर आप उसको अपनाएंगे तो 3 दिन के अंदर आपको लाभ और चमत्कार और विशेष लाभ होगा। अगर लाभ नहीं हुआ तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जब ये निखार आएगा तो लक्ष्मी चल करके आपके पैरों में आएगी और नंगे पैर दौड़ करके लक्ष्मी आपके घर में आएगी। ये मैं दावा कर रहा हूं, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित। देखिए, जिसके पास धन नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं करता, नजदीक बिठाना पसंद नहीं करता उसको, और उसको दूर से देख के आंखें फेरते हैं और किनारा करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए, लोग बाग पूछते हैं आप कैसे हैं कब? अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो लोग कहते हैं आप कैसे हैं। और 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, हाउ मैंने कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो हाउ का उल्टा कर दो, एच तो वहीं रखो, हाउ का जो डब्लू लास्ट में है उसे शुरू में लगा दो, WHO, हु आर यू। अगर पैसे नहीं है तो आप कौन है, अगर पैसा है तो हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो लोग बाग आपको इज्जत भी पैसे की तरीके से ही देते हैं कि पैसा है जेब में तो आपको रेस्पेक्ट देंगे। इसलिए पूछते हैं लोग बाग, भाई साहब आप क्या करते हो। ये नहीं कि उनको पैसा चाहिए, वो आपका स्टेटस इस बात से आंकते हैं कि आप पैसे वाले हैं तो आपको रेस्पेक्ट देंगे। इज्जत कितनी देनी है, आपके व्यक्तित्व, पैसा, आपकी बिजनेस, आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन अगर साउंड है, मजबूत है आप पैसे से, तो आपको रेस्पेक्ट चारों तरफ मिलेगी। सब नमस्ते करेंगे, बाबूजी बाबूजी करेंगे, आपको सेठ जी कहेंगे, सर बोलेंगे आपको, और नहीं तो कोई आपको सम्मान नहीं देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपके घर में लक्ष्मी कैसे आए। खूब आएगी, आना पड़ेगा। देखिए, द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु कहे गए हैं संसार में। उनके पास दरिद्रता थी तो एक दिन उनकी पत्नी कृपी ने कहा कि आचार्य जी आप इतने बड़े विद्वान हैं और हमारे पास, हम लोग गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो क्या तरीका है कि कुछ दूध तो ले आओ, कम से कम बच्चा भूखा है। द्रोणाचार्य के आंसू आ गए। कहा कृपी पैसा नहीं है, गरीब ब्राह्मण हूं, तू एक काम कर, थोड़ा आटा लो और उसको पानी में घोलकर सफेद कर दो, बच्चा ये समझ लेगा कि दूध पी रहा हूं। बस रोने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए घर से बाहर निकले और मन में आया कि मेरा मित्र बचपन में राजा द्रुपद ये कहता था जब हम पढ़ते थे कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं राजा का बेटा हूं, राजा ही बनूंगा, मित्र मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। आज उसके पास एक गाय मांगने के लिए चलता हूं, देखता हूं। गए, राजा द्रुपद के दरबार में गए तो वहां द्वारपाल ने रोका, कौन हो भाई, कहां से आए हो, पीछे हटो, परिचय दो, नाम बताया। बोले राजा द्रुपद को कहो तुम्हारा मित्र आया है। राजा द्रुपद को संदेश दिया गया कि महाराज आपके कोई मित्र आए हैं, द्रोण। अरे मेरा मित्र कैसा, बुलाओ। द्रोणाचार्य ने भरी सभा में कहा, मित्र प्रणाम। बोला कौन मित्र, कैसा मित्र। मित्रता हमेशा बराबर वाले से होती है, तुम एक गरीब ब्राह्मण है,
बोलो क्या मांगना चाहते हो। फिर धक्का लगा उसके दिल में। स्वाभिमानी थे, बोले जब तुम मुझे अपना मित्र मानने से इनकार कर रहे तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। फिर वापस आ गए। तो उनके अंदर कलाकारी थी, विद्वान थे और धनुर्विद्या में पारंगत थे, अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन के गुरु कैसे बने? जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बालक खेल रहे थे, उनकी गेंद जो है कुएं में गिर गई और भीष्म पितामह उनको खिला रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने सोचा देखता हूँ क्या भीड़ है, क्या दिक्कत है। तो गेंद गिरी कुएं में, तो कहा द्रोणाचार्य ने चलो मैं निकालता हूँ। एक बाण मारा और कुएं में से गेंद बाहर आ गई। इसको कलाकारी को देख करके भीष्म पितामह ने उनको बच्चों को धनुष सिखाने के लिए ट्यूशन के लिए उनको गुरु रख लिया गया कि ये ट्रेनिंग देंगे, शस्त्रों की ट्रेनिंग देंगे। धनवान हो गए। यानी कि जो मनुष्य के पास कला और ज्ञान होता है तो वो उसको विद्या उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो कई बार जब समय खराब होता है तो आदमी वैसे ही आचरण करने लगता है। तो अब मैं बताऊंगा कि किस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है। नीति क्या कहती है? उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैत लक्ष्मी देवेन देवमिति का पुरुषा वदन्ति देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्य शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। नीति का श्लोक है ये कि उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगः। उद्योग से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं नहीं घुसता, शेर को भी दौड़ना पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं भाग्य देगा, बस हम तो घर में बैठे हैं, ये कायर पुरुष कहते हैं। इसलिए भाग्य का भरोसा छोड़ दो। वो जब आप मेहनत करते हैं तभी आपका भाग्य आपके साथ होता है। अगर आप सो रहे हैं, भाग्य सो रहा है। आप उठकर बैठ गए, भाग्य बैठ गया आपके साथ। अगर आप चलने लगे तो भाग्य चलने लगा। अगर आप कुछ काम करने लगे तो लक्ष्मी आपके पीछे आपको ढूंढना शुरू कर देती है। आपके घर का एड्रेस पूछने लगती है लक्ष्मी जब आप कुछ काम करते हैं। तो आइए उस मूल मंत्र को मैं आपके समक्ष बता रहा हूं। शास्त्र क्या कहता है, किसके पास लक्ष्मी आएगी? दसन बसन राखे मलिन बहु भोजन कटुबैन। दसन दांत, वस्त्र दंत और वस्त्र मैलिनम कुचैलिनम, यानी कि मैले और कुचैले रखता है जो व्यक्ति। दांत और वस्त्र दसन बसन राखे मलिन बहु भोजन कटुबैन, ज्यादा भोजन करता है। बहु भोजन कटुबैन। और अगली लाइन बहुत काम की है। सोवत रवि छिपवत उगत तजी श्री जो हरि ऐन। शास्त्र कहता है चाहे विष्णु भगवान क्यों ना हो, लक्ष्मी उसको भी त्याग देती है। किसको? सोवत रवि छिपवत उगत, सूर्य के छिपते समय और उगते समय जो सोया रहता है तो समझ लो उसकी किस्मत भी सोई है। लक्ष्मी उसका दरवाजा नहीं खटखटाती, बाईपास कर देती है लक्ष्मी उसको। और जो दांत और वस्त्र अच्छे रखता है और कम भोजन करता है, कड़वा नहीं बोलता, कटु भाषा, जो दुकानदार बिजनेसमैन अपने प्रोफेशन में मधुर भाषी होगा, दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और कम भोजन करता है। ज़्यादा भोजन करेगा तो आलस्य आएगा, नींद आएगी, बीमार भी रहेगा, लक्ष्मी नहीं आएगी उसके पास, वो अपनी ही बीमारी के चक्कर में उलझा रहेगा। दांत अच्छे होंगे, जिसके दांत गंदे होते हैं, मुंह से बदबू आती है, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। राखे मलिन,
कपड़े गंदे हों तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है। आपसे सब बात करना चाहते हैं। अच्छे वस्त्र धारण करना, शास्त्र कहता है आभूषणों से पंच वकार, वकारस्य पंचभिर्युक्तो नरो पूजितः। यह ऐसा व्यक्ति पंडितों की तरह पूजा जाता है। क्या? अच्छे वस्त्र, वाणी अच्छी हो और बातचीत अच्छी हो। वकारस्य पंचभिर, 5 वकार हैं शास्त्रों में जो कहे गए हैं, इनसे जो युक्त होता है वो श्रीमान कहलाता है संसार में। उसके पीछे श्रीमान शब्द इसलिए आया, लक्ष्मी से युक्त होता है वो। तो आप 5 दिन ये फार्मूला अपना करके देखोगे तो लक्ष्मी का आगमन क्विक प्रॉम्प्ट एक्शन होगा और अगले दिन लक्ष्मी आपके द्वार पर आनी शुरू हो जाएगी। तो दरिद्रता को दूर करने का शास्त्रों के अनुसार सबसे अच्छा उपाय बताया है। धन्यवाद, नमस्कार।